क्या घर से आप सोच करके ही आए थे कि फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना है? घर आपने छोड़ा कैसे? कमल जी, मेरी जो यात्रा रही है यहाँ तक की, बहुत ही ऊपर नीचे वाली रही है, बहुत रोलर कोस्टर रही है ये मुझे बहुत। पर्सनल मुझे भी जानना है, बताओ आप। अ, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है एक्टिंग की? एक्टिंग की, या इस इंडस्ट्री में होने की कोई पढ़ाई नहीं करी है। मैं एक्टिंग से पहले कैमरे के पीछे काम करती थी। ऐसे में? तो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एज अ राइटर हुई थी 2005 में। मैंने एक प्रोडक्शन हाउस है मिरीटेक, तो अब मैं दिल्ली में हुआ करती थी, तो उनके साथ मैंने एज अ राइटर स्लैश ट्रांसलेटर काम करना शुरू किया था। और वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी इंडस्ट्री में कदम रखने की। दिल्ली से राइटर, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन किया, सीखा, पोस्ट प्रोडक्शन में बैठी, फिर बॉम्बे आई, पोस्ट प्रोड्यूसर काम किया, सीनियर पोस्ट प्रोड्यूसर काम किया, फिर उसके बाद रियलिटी प्रोड्यूसर बनी, सीनियर रियलिटी प्रोड्यूसर, एसोसिएट क्रिएटिव हेड। मुझे याद है हम लोग एक अवार्ड फंक्शन शूट कर रहे थे, और मैं रात का कुछ 2 बज रहा होगा, तब तक मेरे दिमाग में, उससे पहले मुझे कुछ गैप था जहाँ मेरे पास काम नहीं था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही थी चीज़ों को। तो मेरी माँ ने मेरे दिमाग में ये वापस से कीड़ा डाला था कि तुम हमेशा एक्टिंग करना चाहती थी और तुम्हें एक्टिंग करना पसंद था। स्कूल में, कॉलेज में, स्टेज पे किया हुआ है, थिएटर किया हुआ है थोड़ा बहुत। तो मम्मा ने मुझे ये दिमाग में डाल दिया कि अगर तुम एक्टिंग करना चाहती थी तो तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो, ट्राई करो। और तब तक मेरा ये था कि यार अब तो शायद बहुत देर हो गई है एक्टिंग के लिए। ये किस एज की बात कर रहे हो आप? मैं होंगी, ये कुछ 10 साल पुरानी बात होगी। तब तो बहुत टाइम था आपके पास में, लेकिन आपके था भी दिमाग और में नहीं भी था। उतनी छोटी भी नहीं थी। 20 साल की नहीं थी, 22 साल की नहीं थी। तो एक मेरे भी दिमाग में शायद एक सेट चीज़ थी कि अगर 20-22 साल के आप होते हो तो तब आपको काम ज़्यादा आसानी से मिलता है। गलत था, मेरी ये सोच उस समय काफ़ी गलत थी, जो मुझे समझ में आई जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कैमरे के इस तरफ से इस तरफ आऊँगी। तो जब मम्मी ने मुझे ये बोला कि तुम एक्टिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करती हो, तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि पता नहीं मुझे अब कोई कास्ट करेगा भी या नहीं, क्योंकि अब 20-22 साल के तो है नहीं। तो मैंने अपना टाइम लिया, मैंने पूरा अपना 1 साल लिया कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, सोचने के लिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। मैं ऑलरेडी अपने करियर में एज अ रियलिटी एसोसिएट क्रिएटिव हेड में, मतलब जिस शुभांगी जी को हम लोग आज बेबी के कैरेक्टर में देख रहे हैं, मतलब इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी जर्नी है एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर, पोस्ट प्रोडक्शन का काम। और मतलब क्रिएटिव काम ये इतना इजी नहीं है अगर देखा जाए तो। जो काम आप बता रही हैं, लोग यहाँ पहुंचने के लिए उनकी उम्र गुजर जाती है तो भी वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाती, और उस चीज को छोड़ करके आपने सेकंड, अगर देखा जाए तो कह लें कि सेकंड इनिंग स्टार्ट किया। जी कमल जी। और जब मैंने ये डिसीजन लिया था तो आसान नहीं था कमल जी, बहुत मुश्किल था ये, बहुत मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था क्योंकि मुझे तो श्योरिटी थी, क्योंकि मुझे ये करना है। मेरा बहुत सिंपल फंडा है जीवन में कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो करो, क्योंकि जीवन एक ही है, किसी को नहीं मालूम कि अगला जीवन होता है या नहीं होता है, हमको तो नहीं पता है। होता होगा तो होता होगा क्या पता। मुझे ईश्वर ने एक जीवन दिया है और मुझे इसी जीवन में वो सब कुछ करना है जो मैं करना चाहती हूँ। तो मुझे अगर ये श्योरिटी हो जाए कि मुझे ये करना है तो वो मैं करके छोड़ती हूँ। तो मुझे श्योरिटी थी कि मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन और किसी को नहीं थी। मेरे सारे जो कोलीग्स थे, मेरे दोस्त थे, मेरे क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स जो थे, वो सब ने मुझसे बोला था कि तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अच्छा खासा काम कर रही हो, ठीक ठाक कमा रही हो, तुम क्या कर रही हो। और सबसे बड़ी बात है कि एक मंथली जो आपके पास पैसे आ रहे हैं वो भी सडनली रुक गया क्योंकि आपने काम छोड़ दिया। फिर एक जीरो से स्टार्ट करना वो इतना इजी नहीं है। नहीं, बहुत डिफिकल्ट था, नहीं है, बहुत डिफिकल्ट। कम से कम मुझे लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हो वो आराम से 1,50,000
लाख रुपए 50,000 रुपए मंथली तो बहुत इजी वे में आ रहा होगा उस समय, उसको घर छोड़ करके दिल्ली में काम करना, मुंबई में काम करना, अकेले सरवाइव करना और इतना कॉन्फिडेंट होना बहुत बड़ी बात है। कमल जी, कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे सब लोग बहुत, मेरे जो बहुत ही करीबी लोग हैं, मेरे जो करीबी दोस्त हैं, जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मुझे हमेशा से ये बोलते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और मुझे पहले समझ नहीं आता था कि क्या मतलब है इस बात का कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो सिर्फ वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। हाँ, मैं सटकू हूँ, मेरी लैंग्वेज में मैं वो सटकू मैं अपने आप को सटकू बोलती हूँ कि मेरी अगर सटक गई तो मैं करके छोड़ूंगी। आज मैं मानती हूँ कि मैं वाकई स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मेरी अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं बात करते करते मुझे बात रियलाइज़ हुई कि जर्नी एक्चुअली मेरी बहुत आसान नहीं थी। और ख़ासकर से जब मैंने ये स्विच किया एक्टर बनना, और सबने मुझे बोला कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हारा ये डिसीजन सही नहीं है, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इस उम्र में कौन करता है। मेरे दोस्तों ने मुझसे यहाँ तक बोला कि अच्छा तो ठीक है ना, तू एक काम कर, ये करती रहे, साथ साथ में ऑडिशन देती रहे। मैं कहा ऐसा होता नहीं है। मैं नहीं हूँ उन इंसानों में से जो मैं एक साथ 2 नाव में सवार हूँ। और ये बात मुझे मम्मी ने बचपन में बोली थी, मुझे ये बात घर कर गई थी कि एक साथ जब आप 2 नाव में सवार होते हो तो आप 100% डूबोगे। श्योरिटी होती है आपकी डूबने की, श्योरिटी है, इसलिए एक टाइम पे एक ही नाव में सवार हो। तो ये बात मुझे बहुत, मैंने पकड़ ली थी और वही मैंने किया। मैं कहा नहीं, मैं 2 नाव में सवार नहीं हो सकती कि मैं ये भी काम करूँ नॉन फिक्शन का। नहीं हो सकता ऐसा कि मैं यहाँ शूट कर रही हूँ या मैं प्री प्रोडक्शन कर रही हूँ और मैं ऑडिशंस के लिए भी जा रही हूँ। वो पॉसिबल नहीं था। हो सकता है कोई कर ले, मैं नहीं कर सकती थी। फिर जो पैसे सेव किए थे वो भी ख़त्म होने लगे काम मिल नहीं रहा था मुझे। कुछ 3 साल, हाँ, मेरा पहला एक्चुअली सो कॉल्ड ब्रेक कह लीजिए, या मेरा पहला जो एड मुझे मिला था वो मुझे 3 साल बाद मिला था। मैंने जो डिसीजन लिया था उसके 3-3.5 साल बाद। 3 साल बाद जी, मतलब 1000 दिन कम से कम अगर देखा जाए, 365 दिन ज़्यादा ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा बिना काम के अपने आप पे वर्क करना बहुत आसान नहीं है। शुभांगी जी, आप इतनी इजी वे में आज आप जो बता रही है ना, यहाँ लोग महीने भर सरवाइव नहीं कर पाते, आपने 3 साल निकाली है, ये बहुत बड़ी बात है। मुश्किल तो होता है कमल जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, वाकई आपका दृढ़ निश्चय है, तो आप उस पर अड़े रहिए, आप अड़े रहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं और आप ना मिले, नहीं हो सकता। समय लग सकता है, तकलीफ़ें आ सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, सब होता है। रोई हूँ, बिलखी हूँ। मुझे याद है मैं एक पॉइंट पे ऐसी भी आ गई थी जहाँ मुझे लगा था कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। और मेरी बहुत ही करीबी मित्र हैं और वो मेरी बहन की तरह हैं। उन्होंने मुझसे बोला था कि क्या तुमने वाकई लगता है कि तुमने अपना 100% दे दिया है, पहली बात। और दूसरी बात, मान लो अगर कल को तुम नहीं बन पाती हो एक्टर, या नहीं तुम्हें काम मिल पाता है, फिर क्या करोगी? ऐसे ही रोओगी, ऐसे ही बिलखोगी? और मुझे याद है मेरा रिएक्शन था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं फिर कुछ और फिगर आउट करूँगी, क्योंकि जीवन है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आप बैठ के रो नहीं सकते। तो मेरा ये है कि आप अपना पूरा दीजिए, गिव योर 100%, गिव इट योर बेस्ट। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो फिर चूज समथिंग एल्स, कुछ और कर लीजिए। माँ जी ने तो हाँ कह दिया था, लेकिन और लोगों का घर में क्या रिएक्शन था? पिताजी हैं नहीं, पिताजी की मृत्यु काफ़ी पहले हो गई थी, जब मैं 23 साल की थी। तो एक्सटेंडेड फैमिली जो होती हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनसे तो काफ़ी क्या कर रही हो, ये क्या है, एक्टिंग क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो हुई थी, जब बेबी थोड़ा सा फेमस हुआ, लोगों ने जानना शुरू, देखना शुरू किया, तो सबसे पहला जो रिएक्शन मेरे
इमीडिएट फैमिली का, मेरी मामियों का, मेरी जो वो था कि ये क्या तुम बाई का रोल कर रही हो, हमारे घर की बेटी बाई बनी हुई है। Oh my God. और मुझे उनको आज भी समझाना पड़ता है कि भैया, आज भी मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई ये मेरा काम है, मैं असलियत में बाई नहीं बन गई हूँ, और बाई होना कोई बुरी बात थोड़ी है यार। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो उनके दिमाग में ये था कि नहीं बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लोग तुम्हें जान रहे हैं, तुम बहुत फेमस हो रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे सुंदर बुंदर बन के क्यों नहीं आती हो तुम, कुछ ऐसे सुंदर वाला कुछ ऐसा क्यों नहीं करती हो। तो अब तो खैर मैं हंसने लग गई हूँ उन पे, और मैं बोलती हूँ हाँ 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 होगा होगा, वो भी होगा वो भी होगा। पर बहुत ही मेरे लिए बहुत फनी चीज़ थी जब उन्होंने कहा था अरे तुम बाई का किरदार कर रही हो। अब आपको लगा होगा कि कौन समझाए, कौन सा, क्या ही समझाऊं, और मैं क्या समझाऊं, मैं ये मेरा काम है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मैंने उनको बोला कि देखो जैसे डॉक्टर का काम होता है, इतने पेशेंट्स देखते हैं, वो ये थोड़ी बोलते हैं कि अरे भाई ये वाला पेशेंट देखेंगे हम और ये वाला पेशेंट नहीं देखेंगे हम। आप आइए। तो मैं कहा ऐसे मेरा भी काम है, ये मेरा काम है। हाँ ठीक है काम है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि आपके घर में सभी डॉक्टर हैं। जी कमल जी, सब लोग, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मेरी माँ डॉक्टर हैं, मेरे भाई डॉक्टर हैं, भाई की जो वाइफ हैं मेरी भाभी वो भी डॉक्टर हैं, भाभी के भाई भी डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। सब डॉक्टर हैं। इस लाइन में कैसे रुझान हुआ कि चलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में? कमल जी मैं ना टेढ़ी हूँ दिमाग से। मैं सीधी चीज़ नहीं करूँगी। मुझे बचपन से, देखिए पढ़ाई में मैं अच्छी नहीं थी, बहुत साफ बात है, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, और ये बात मुझे बचपन से पता थी। और बचपन से ही मुझे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ना, हम लोग के टाइम पे तो एक्स्ट्रा करिकुलर ही होती थी, स्टेज पे नाटक करना, डांस करना, जो साल में एक बार स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था उसमें पार्टिसिपेट करना, ये सब मुझे बहुत पसंद था। मुझे आप अगर पूरे साल भर ये करा लोगे तो मैं ये कर लूँगी, पढ़ाई दरकिनार कर दूँगी। मैं ब्लैक शीप हूँ। मैं मेरे परिवार की ब्लैक शीप हूँ। लड़ भिड़ के, रिवोल्ट करके, क्या कहते हैं वो, रिबेलियस बच्चा। मैं अपने घर का रिबेलियस बच्चा हूँ। शुभांगी जी, आप ये बताएं कि बहुत लोगों का मिथ है कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी लोग सोचते हैं, तो आपका क्या इस पे ओपिनियन है? जी हर इंडस्ट्री में जो है हर तरीके के लोग मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस हर तरीके के होंगे, मुझे भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ सब बहुत अच्छा हुआ है, नहीं, मेरे साथ भी बहुत अजीब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी मुझे मिले हैं। पर ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे लोग तो हर फील्ड में ही हर फील्ड में, कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको अजीब किस्म के लोग नहीं मिलेंगे या गलत, सो कॉल्ड गलत लोग नहीं मिलेंगे? दुनिया है, लोग हैं, इंसान हैं, हर तरीके के इंसान होते हैं। 4 इंसान अगर फिल्म इंडस्ट्री में ख़राब है तो 4 इंसान कॉर्पोरेट में ख़राब होंगे, तो 4 इंसान कहीं और ख़राब बिजनेस में ख़राब होंगे। तो मतलब ख़राब और अच्छे का कोई तालमेल नहीं है। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, उसके बीच में अपने आप को सेफ करेक्ट। और आप कैसे कंडक्ट करते हो अपने आप को, आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो, या आपका उसके प्रति क्या रिएक्शन होता है, वो चीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहाँ हो, आप क्या चाह रहे हो, आप किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। पहली बार आपने कैमरा कब फेस किया था? कौन सा फिल्म था, कौन सा टीवी शो था? पहली बार कैमरा फेस थोड़ा सा मुश्किल है कमल जी ये कहना, क्योंकि ऑडिशंस वगैरह देने शुरू कर दिए थे। बट अगर मैं बोलूँ कि काम, प्रॉपर काम,
पहला एक हम लोगों ने एक स्पूफ किया था। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं जिनका उनका प्रोडक्शन हाउस है, तो उस समय उन लोगों ने मिलके एक वेब चैनल शुरू किया था, यूट्यूब चैनल। अच्छा, उस समय पे 2016 की बात है। अच्छा, शायद SIT के बाद? नहीं, SIT से पहले, SIT से काफ़ी पहले। अच्छा, तो ये 16 में 2014 की बात है ये। ओके। और हम लोगों ने एक स्पूफ बनाया था। हमने उस स्पूफ में खिलवाड़ किया था कि कैसे ये जो पाखंडी लोग होते हैं वो कैसे आते हैं या कैसे बनते हैं। तो वो मेरा पहला एक, हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइमलाइन का आगे पीछे हो रहा है कि वो मेरा पहला था या मेरा पहला एक ऐड था। मैंने एक ऐड किया था 2014 में ही किया था पार्ले जी के लिए। तो क्या वो मेरा पहला था या ये स्पूफ मेरा पहला था, क्योंकि वो बहुत आगे आसपास ही थी वो चीज़ें। तो शायद नहीं, ऐड मेरा पहला था। सबसे पहले मैंने ऐड किया था, फिर उसके बाद ये स्पूफ हम लोगों ने किया था। ये स्पूफ भी काफ़ी बहुत वायरल हुआ था। सभी लोग पहचानते भी हैं, और सामने से अगर मैं बोल दूं कि एज ए DOP मैं वो शो कर रहा हूं, तो अच्छा क्यूरियोसिटी हो जाती है उनके कि नहीं यार, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बेबी का कैरेक्टर, मेड का कैरेक्टर वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे डायरेक्टर को, जो मैं जानता हूँ टीवी शो के, वेब सीरीज के, आपके जो मेड का जो कैरेक्टर है उसको काफी पसंद करते हैं। कृपा है कमल जी, कुछ नहीं किया है मैंने मैंने कुछ नहीं किया है, माँ की कृपा है बस। ये आप कह रही हैं, लेकिन जो 2-3 साल रुक करके जो आपने अपने ऊपर एक हिंदी में कहना है कि आत्म मंथन जी किया है, ये 3 साल करना बहुत आसान नहीं है। ये सिर्फ सोच करके ही दिल बैठ जाएगा कि मुंबई से मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम, चलता हुआ काम छोड़ करके फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करना, ये इजी नहीं है। ये बहुत 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 दिलेर आदमी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और फीमेल होने के नाते आपने जो ये दिलेरी दिखाई है, ये काबिले तारीफ है। थैंक यू।